बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी आप लोगों ने काफी देर से रंगारंग कार्यक्रम देखा। दीक्षा कल्याणक के दिन भगवान ऋषभ देव का राज्याभिषेक, विवाह और राग रंग का संपूर्ण दृश्य, जिनके द्वारा स्वयं मोक्ष मार्ग और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होना है, ऐसा जीव भी राजकाज में रमा सो रमा ही रह गया। संसार की बड़ी विचित्र दशा है। संसारी प्राणी के विषय में कहा जाता, यो यत्र निवसन्नास्ते तत्र कुरुते रतिम। जो जहां रहता है वहीं रम जाता है। हम आप सबके साथ अब तक यही कहानी चरितार्थ होती रही है। भाव भाव में अनेक प्रकार के दुखों को भोगने के उपरांत भी रास्ता बदलने की ललक प्रकट नहीं होती। संसार की पीड़ा का साक्षात अनुभव करने के उपरांत भी उसी में रमे रहते। जब तीर्थंकर परमात्मा के साथ ये बात बनी रही तो हम आप साधारण प्राणियों की क्या कहानी। भगवान ऋषभ देव ने अपने आयु की 84 लाख पूर्व की आयु में 83 लाख पूर्व बिता दिए। यानी अगर संक्षेप में कहें तो 84 साल की आयु में 83 साल बिता दिए। अब बहुत अल्पायु। तब इंद्र को चिंता हुई, ये तो यहीं में रम जाएंगे तो जनता का क्या होगा। भगवान को जब तक वैराग्य न हो, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन कैसे होगा, आखिर कल्याण कैसे होगा। तब इंद्र ने योजना रची और एक नीलांजना नामक नृत्यांगना को उनके दरबार में नृत्य प्रस्तुत करने के लिए भेजा। तीर्थंकरों के जीवन का ये अनुपम वैशिष्ट्य होता है कि उनके जीवन में जब तक वो गृहस्थ रहते हैं, वे केवल स्वर्ग के दिव्य भोगों को ही सेवन करते हैं। वस्त्र, आभूषण और भोग के पदार्थ सब स्वर्ग से आते हैं। बीच में एक प्रसंग और जोड़ दूं। एक बार मुझसे पूछा गया कि तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण और भोजन स्वर्ग से ही क्यों आते, यहां से क्यों नहीं आते। मुझे इसके पीछे एक बड़ा विज्ञान दिखता है। तीर्थंकर अतुल बल के धनी होते हैं। उनके अंदर अनंत ऊर्जा होती है और आहार होता है, निहार नहीं होता। तो उस अतुल बल को मेंटेन करने के लिए ऊर्जा का भी वही लेवल चाहिए। इसलिए सामान्य भोग की अपेक्षा अमरोपनीत भोग का उपयोग करते हैं। और वस्त्र भी वे साधारण नहीं पहनते। मैं जब माया सभ्यता के चित्रों को देख रहा था, वहाँ कुछ मनुष्यों के चित्र दिखे जो एकदम अंतरिक्ष मानव जैसे चित्र थे। उनके वस्त्राभूषण वैसे ही थे।
तब मेरे मन में आया कि जब हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह की ओर जाते हैं, ग्रेविटी फोर्स चेंज हो जाता है, तो उस हिसाब से वैसे अंतरिक्ष यात्री के ड्रेस भी वैसे होते। तीर्थंकर परमात्मा के अंदर इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा बाहर ऐसे निकल जाए तो कोई बर्दाश्त ही ना कर पाए। इसलिए जब तक वो घर में रहते हैं उनके लिए वस्त्र स्पेशली स्वर्ग से आते हैं ताकि वो उनके एनर्जी को वहीं सुरक्षित कर सके, उसका बाहर कोई दुष्प्रभाव ना हो। इसके पीछे एक कारण हो सकता है। खैर, जो बात मैं आप सबसे कह रहा था, देवोपनीत भोगों के माध्यम से जिनका लालन पालन हो रहा था, जीवन चल रहा था और वो उसमें रमे हुए थे, सौधर्मिंद्र को ख्याल आया, अरे भगवान ऐसे ही राज रंग में रंगे रहेंगे तो भव्य जीवों का क्या होगा। नीलांजना को भेज दिया। सारे सभासद नृत्य देखते रहे, सब उसमें मग्न थे, राग रंग था। लेकिन नृत्य करते करते वो अल्पायुष्क नीलांजना की मृत्यु हुई और जैसी वो मृत्यु हुई, इंद्र ने चतुराई से दूसरे को भेज दिया, लेकिन भगवान ऋषभदेव ने तत्क्षण भाप लिया, कहा बंद करो सब नाच गान, रोको। सब लोग स्तब्ध रह गए, आखिर ये क्या। भगवान ऋषभदेव ने कहा नहीं, अब इस नाच गान की कोई जरूरत नहीं, मैंने देख लिया जीवन के यथार्थ को। अभी तक मैं इस संसार की नश्वरता को अनदेखा करते हुए राग रंग में ही मगन था। अब मुझे जीवन की सच्चाई का बोध हो गया है। क्या पता मेरा जीवन भी कब यूं ही नष्ट हो जाए। ये जीवन तो पानी के बुलबुले के समान है, पल में विलीन हो सकता है, कभी भी इसका खेल खत्म हो सकता है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। बैराग उत्पन्न हो गया। रंग था, तरंग आई, अंतरंग जगह, बैराग की उमंग प्रकट हो गई। जीवन में घटनाएं तो सबकी के सामने घटती है, बोलो घटती कि नहीं। आप लोग दोहरा देते हो जीवन की है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, बोलते हो, पर कभी ऐसा लगता है कि मेरा जीवन भी कभी खत्म होगा और कभी भी हो सकता है। और आजकल तो जिस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती है, कब किसकी कहानी खत्म हो जाए पता नहीं, अगली सांस का भी भरोसा नहीं, अगले पल में क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, कोई जानता है। लेकिन इसके बाद भी हम अपने जीवन के प्रति कितना सजग हैं, कभी सोचते हैं। भगवान ऋषभदेव ने इस सच्चाई को जानते ही अपना मार्ग बदल लिया। नहीं, अब मुझे इसमें नहीं रमना, अब मुझे अपनी आत्मा का अंतर मंथन करके भव चक्र से पार उतरना है। वो निकल गए। अभी आपने देखा भगवान ने दीक्षा धारण की, राजपाट वैभव सब त्यागा। क्या सोचकर, मेरा है नहीं, पर है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, संसार में उलझाने वाले हैं और आकुलता बढ़ाने वाले हैं। एक पल लगा, अपना अंतरंग कब जागेगा। सोचो, क्या सोचकर जी रहे हैं, किस भरोसे में जी रहे हैं। क्या ये मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा?
आखिर कब कल्याण करोगे? बहुत कठिन होता है। जानते हुए भी मार्ग का अनुकरण हर कोई नहीं कर पाता। प्राय लोगों का ध्यान नहीं जाता, और ध्यान जाने के बाद भी लोग जान करके भी अनजान बन जाते हैं। यहां आप जितने बैठे हैं सबको ये पक्का पता है कि जीवन का सार क्या है कि नहीं है? बोलो, है पता? अगर बिठाल दूं ना तो मुझसे अच्छा वैरागपूर्ण प्रवचन आप लोग भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सब पता है, लेकिन इसके बावजूद उपयोग नहीं जाता। वैसा मन नहीं बनता। क्यों? राग रंग जुला है। अंदर एक वैराग्य की तरंग आनी चाहिए। आज दीक्षा कल्याण का दृश्य देखा आपने, क्या मन में भाव आया? कभी मन में आया कि मैं भी कभी दीक्षा लूं? चलो, जब दीक्षा लेना हो तो लेना, पर कम से कम इतना तो तय कर लो कि प्रभु मैं जब दीक्षा लूं तो लूं, लेकिन आज मेरे मन में इस दृश्य को देखकर ये इच्छा प्रबल हुई है कि मैं अपना बुद्ध समान पानी का बुलबुला है, एक पल में क्या हो जाए पता नहीं। अभी 2 साल पहले विदिशा में एक घटना घटी। एक के विवाह के महिला संगीत के कार्यक्रम में एक 18-20 साल की युवती नृत्य करते करते 22 साल की हो गई। नृत्य करते करते वैसे ही चले गए जैसे नीलांजन आ गई। आप लोगों ने सुना होगा, पूरे देश में वायरल हुआ। किसके साथ कब क्या हो जाए एक पल का भरोसा नहीं। फिर किसके चक्कर में? ये आज के लोगों के संदर्भ में ये पंक्तियां बहुत सार्थक होती है। कोई सोता हो जैसे किसी डूबती किश्ती के तख्ते पर, कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर। सच पूछो तो दुनिया की बस यही हकीकत है। तुम्हारी किश्ती डूब रही है, सो मत, जागो, पार होने का लक्ष्य बना। जीवन केवल तभी और तभी तर सकेगा, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये दृष्टिकोण
अंदर विकसित कीजिए। मार्ग तो केवल एक ही है जो भगवान का है। आचार्य कुंद कहते कि संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, चाहते हैं तो एक ही मार्ग है। क्या है? परिवज्जदु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। सामान्य अंगीकार करने का लक्ष्य रखो, और जब तक नहीं कर पा रहे हो तब तक श्रमणों के मार्ग के अनुरागी बन करके चलो। जीवन तभी तरेगा। आज के इस दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में सार संक्षेप में मैं आप सबसे इतनी ही बात कहना चाहता हूं। अपने जीवन के लिए एक वैराग्य का अंकुर उत्पन्न करने दीजिए। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सके, एक बार तय कर लीजिए भगवान के मार्ग पर चल सको, अति उत्तम बात। नहीं चल सको तो केवल इतना कर लो, भगवान ने जिसका निषेध किया उधर नहीं जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? तुम धर्म कर सको, धर्म के पथ पर चल सको, अति उत्तम। अगर वैसी अनुकूलता, उतना साहस और संबल नहीं है, कोई चिंता नहीं। इतना भर तय कर लो कि मैं अब अधर्म नहीं करूंगा। बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर सकते कि नहीं कर सकते? मन बनाइए। पंचकल्याणक के बाद अब सिंगापुर जाएंगे, मलेशिया पहुंचेंगे। मेरी लाइफ स्टाइल बदलनी चाहिए। जैसा जीवन मेरा आज तक का है उससे कुछ परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन में बड़ा परिणाम दे देता है। पर वैसी सोच होनी चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूं कि आप धर्म नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अधर्म से ना बचोगे तो बहुत गड़बड़ है। अधर्म से बचिए। धर्म करिए या मत करिए, अधर्म से बचना है। आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना, ग्रीन सिग्नल और गाड़ी नहीं चलाओ तो कोई फर्क पड़ता है? बोलो, कोई फर्क नहीं। और रेड सिग्नल हो, गाड़ी ना रोको तो बोलो, एक्सीडेंट भी होगा, चालान भी कटेगा ना। तो भगवान ने हमें ग्रीन सिग्नल भी दिए हैं और रेड सिग्नल भी दिए हैं। ग्रीन सिग्नल पर चलना नहीं चलना तुम्हारी मर्जी है, पर रेड सिग्नल पर तो गाड़ी रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा धर्म है। इसलिए इस पर ध्यान दो। अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये लक्ष्य, ऐसा दृष्टिकोण अंतरंग में विकसित हो जाए तो सबका जीवन धन्य होगा। आज दीक्षा कल्याणक का बहुत भावभीना दृश्य आप लोगों ने देखा। मन में ऐसा ही भाव जगाइए। भगवान ध्यान में मग्न हो गए। 6 माह के अंतराल के बाद वो आहार को उठेंगे और देखो संयोग 6 माह तक उनको निरंतराय आहार नहीं मिलेगा, आहार ही नहीं मिलेगा, निरंतर अंतराय होगा। 1 वर्ष के बाद पारना। कर्म की कैसी गति! तीर्थंकर जैसे महान पुण्यशाली जीव को भी कर्म नहीं छोड़ता। अपना कर्म हमको ही काटना है, और काटने का एक ही मार्ग है, वह है धर्म, रत्नत्रयात्मक धर्म, जिसे हम अंगीकार करें और जीवन के पथ को प्रशस्त करें।